नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुलिस लाइन प्रांगण में रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप निरीक्षक अनूप कुमार मिश्रा को उनके उच्च कोटि के प्रदर्शन के लिए पुलिस अधीक्षक उन्नाव सिद्धार्थ शंकर मीणा के द्वारा सराहना करते हुए सम्मानित किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम दस्ते में अन्य सहयोगी सदस्य के रूप में सहायक उप निरीक्षक अमित कुमार सिंह भी शामिल रहे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्नाव में बेहतर कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने, बेहतर संचार व्यवस्था के लिए व पुलिस कंट्रोल रूम दस्ते का सम्मान बढ़ाने के लिए अमित कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा द्वारा उनके उच्च कोटि प्रदर्शन की प्रशंसा और सराहना की गई। सराहनीय शिक्षक सामाजिक सरोकार के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा रजत प्रशंसा चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। वहीं आपको बता दें कि वह अपनी ड्यूटी के बाद कुछ गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं और अपने वेतन के पैसे से उनकी शैक्षिक जरूरतों को यथासंभव पूरा करते हैं। वहीं बच्चों के बीच उन्हें वर्दी वाले मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अनूपगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को अपमानित करने का आरोप लगा है। दरअसल कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां पर झंडारोहण व राष्ट्रगान किया गया। इसी बीच ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान बीच में बंद कर दिया गया और उसे दोबारा शुरू करने का आरोप लगाया गया। वहीं जब इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं, उसके बाद ध्वजारोहण होगा। वहीं अब इस मामले में लोगों द्वारा प्रश्न खड़े किए गए हैं कि क्या भारत सरकार के नियमों से ज्यादा इनका मुख्य अतिथि महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अपमान का भी आरोप लगाया गया है। मध्य प्रदेश के बदनावर में जन चेतना युवा मंडल तिलगारा द्वारा गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एक शाम देश के नाम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में स्वतंत्र प्रेस क्लब बदनावर के संरक्षक दिलीप सिंह चौहान, महेश अध्यक्ष धर्मेंद्र अग्निहोत्री, सचिव नवीन सिंह चौहान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इन सभी अतिथियों का स्वागत मंडप अध्यक्ष राजेश चौहान, अजय पटीदार व अन्य कई लोगों द्वारा किया गया। वहीं इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया और एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में पहला स्थान सरदार पटेल ग्रुप, दूसरा स्थान क्रेजी बॉय ग्रुप तथा तीसरा स्थान प्रियांशी चौहान ने प्राप्त किया। साथ ही सभी विजेताओं को नगद पुरस्कार व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली। ओके पापा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। राजधानी लखनऊ के चिनहट के इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी डकैती की घटना सामने आई है, जहां कल देर रात से भोर सुबह तक सुरक्षाकर्मी समेत 6 लोगों को असलहे के बल पर बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल डकैतों ने बालाजी ट्रांसफार्मर से करीब 80 लाख के कॉपर वायर व एक अन्य कर्मचारी विक्रम की 17,000 तनख्वाह की बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। वहीं ये घटना चिनहट के अपट्रॉन चौकी से महज 400 मीटर की दूरी पर हुई। साथ ही मौके पर पहुंचे ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने अन्य पुलिसकर्मियों को फटकार लगाते हुए फॉरेंसिक की फील्ड यूनिट को बुलवाने का आदेश दिया है। वहीं इस वारदात में 8 से ज्यादा बदमाशों के शामिल होने की खबर सामने आई है। वो बोले कि सबको एक ही कमरे में बंद कर दो, जहाँ पे मैं वहाँ लेटा था। तो मुझे वहाँ ले गए तीनों लोगों को। इसके बाद 3 लोग वहाँ पे जो थे अलग कमरे पे, उनको लेकर आए। सबको बांध दिया, वैसे ही सबके हाथ पैर और रजाई कंबल अम्बल सबके ऊपर डाल दिए। बोले चुपचाप बैठे रहना, जो ज़्यादा बोलेगा तो यहीं पे मार देंगे। और इसके बाद एक आदमी उनका सर अंदर ही बैठा रहा, फिर लाइट बंद कर दी है। और इसके बाद फिर गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी है, गाड़ी आई है। इसके बाद अंदर क्या सामान हमारा तार आर जो लोड किया है, साइकिल थी, एक गैस सिलेंडर खाली था वो है, पैसे थे हमारे उनके जो वर्कर हैं काम करने के 17,000 रुपये। और जो है उनका बिस्तर जिस पे चौकीदार हमारे लेटे थे, उसका बिस्तर भी सब लेके गए वो लोग। थाना चिनहट की चौकी अपट्रॉन में 26-27 जनवरी की रात में ये घटना हुई है, जिसके क्रम में यहाँ फैक्ट्री मालिक बालाजी ट्रांसफार्मर्स के फैक्ट्री मालिक संजय अग्रवाल ने तहरीर दी है थाने पर। उन्होंने बताया है कि उनकी फैक्ट्री जहाँ पे ट्रांसफार्मर के कॉइल बदले जाते हैं, यहाँ पर रात्रि में 8 से 10 व्यक्ति यहाँ फैक्ट्री के अंदर आए और उन्होंने यहाँ पे जो काम करने वाले उनके 6 कर्मचारी हैं उनको बंधक बनाया। और उसके बाद फैक्ट्री में जो कॉपर की कॉइल थी जो लगभग 6500 किलो थी, उसको ले करके चले गए हैं। उनकी तहरीर के आधार पे थाना चिनहट को 395 का अभी पंजीकृत कर लिया गया है। यहाँ आकर प्रथम दृष्टया जैसा जानकारी की गई है तो ये पता चला कि यहाँ पर 6 लोग काम करते थे, जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड भी है।
इन्होंने एक बार में 4 से 6 आदमी देखे हैं जिन्होंने इन सबको बंधक बनाया है और उनके पास सरिया जैसी कोई चीज़ थी, असलहे जैसी कोई बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी हम लोग आसपास के सभी कैमरास को देख रहे हैं और यहाँ पर वीडियोस भी लिया गया हमारी सर्विलांस टीम ने और हमारे CCTV देखने वाली टीम ने। इस तरीके से कुल 5 टीम हमने गठित की है जो इस पूरे घटनाक्रम पर की जानकारी कर रही है। शीघ्र ही इस पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा और जो भी अभियुक्त हैं उनको जेल में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के टेढ़ी पुलिया चौराहे पर पुल व सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। कार्य प्रगति पर होने के कारण चौराहे का डायवर्जन कर दिया गया है। वहीं यातायात सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में डायवर्जन का उल्लंघन 4 पहिया वाहन, कमर्शियल वाहन, टेम्पो, ई रिक्शा आदि के चालकों द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिससे उस रूट पर आने वाले वाहन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस मामले को लेकर यातायात सब इंस्पेक्टर का कहना है कि ये मामला उच्च अधिकारी से संबंधित है। उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई न करने की बात कही है। इस संबंध में हमारे उच्च अधिकारियों से बात करी है जो हमें आदेश निर्देश। तो ये चौराहे पे आपका कहना है कि इस चौराहे पे उच्च अधिकारी आके लगेंगे वही ट्रैफिक क्लियर कर जाएंगे? हम कर रहे हैं, उन्होंने जो हमें बताया वो हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो फिर भी यहाँ पे कोई भी रोकथाम नहीं है। यहाँ पे आगे कार्य प्रगति पर है। रोकथाम कैसे नहीं है भाई? रोकथाम है, क्यों नहीं लगा? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो TSI हैं ये पूरा इस यातायात को संभालने में कोई सामर्थ्य नहीं है और यहाँ पे सभी गाड़ियों को ये आवागमन करने के लिए जाने देंगे और यहाँ से इनसे बात करने पर ये कह रहे हैं कि हमारे उच्च अधिकारी से ही बात की जाए चौराहे पे। उच्च अधिकारी जब आएंगे तो वो अपना कानून देखेंगे। मैं आलोक सिंह, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जहां एक भीषण हादसा हुआ है। दरअसल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 67 किलोमीटर थाना नागला खांगर क्षेत्र में एक टूरिस्ट बस व अज्ञात वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि बस बनारस से जयपुर जा रही थी। वहीं इस घटना में एक वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही अन्य 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको मोर्चरी भिजवाया और घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। देखिए, आज सुबह 6:30 बजे के आसपास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 67 किलोमीटर के पॉइंट पर बनारस से जयपुर जा रही एक बस ने किसी अज्ञात वाहन में पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में जो बस का ड्राइवर था उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। बाकी 6-7 लोग उसमें घायल हुए हैं। सूचना पर तत्काल वहाँ पे SHO नगला खंगर और जो एक्सप्रेसवे की टीम होती है सभी पहुँच गए हैं। घायलों को वहाँ से अस्पताल भेजा गया है और जो ड्राइवर जिसकी मौके पर मौत हो गई थी उनको मोर्चरी भिजवाया गया है। वहाँ पे ट्रैफिक सामान्य है और अग्रिम इसमें कार्रवाई की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव व सत्येंद्र कुमार मौर्य आगामी 13 फरवरी को अपने किसान यूनियन जनशक्ति के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री और किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर 700 शहीद हुए किसानों व उनके खिलाफ हुए मुकदमों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही अपने किसान भाइयों के साथ दिल्ली में धरना देने की बात कही है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा मोर्चा है। पूरे देश के अंदर पूरे देश की निगाहें संयुक्त किसान मोर्चा की ऊपर है। ये भारत का जो संयुक्त किसान मोर्चा किसानों का, मजदूरों का, श्रमिकों का बनाया गया है, उसका आह्वान जब भी होगा पूरे देश के किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोग उसका साथ देंगे। आने वाले समय में अभी डेट जल्द आने वाली है। जैसे डेट आएगी एक बार फिर किसान मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर के, जो हमारे देश में सत्ता में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री और पिछले जो हमारे कृषि मंत्री रहे, उन्होंने एक लिखित चिट्ठी दिया था कि जो हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, हमारे जो किसान वहां पर शहीद हुए, किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए गए, MSP की कानून, शिक्षा के लिए बहुत सारी मांगे जो उन्होंने लिखित आश्वासन दिया था, उस पर कार्य नहीं हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि 13 फरवरी को पूरे देश का किसान फिर एक बार दिल्ली घेरने की तैयारी कर रहा है। उसी मुहिम में आज 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाल करके किसानों ने ये रिहर्सल किया है कि हमारे ट्रैक्टर भी तैयार हैं और किसान भी तैयार हैं और दिल्ली भी तैयार रहे। आने वाली 13 फरवरी फिर एक बार किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर पर पूरी दिल्ली को घेरेंगे और अपने हर हक की आवाज बुलंद करेंगे। ये अधूरी लड़ाई को हम पूरी लड़ाई में तब्दील करेंगे और जो आधी अधूरी आजादी है उसको पूरी आजादी के रूप में तब्दील करने के लिए इस संघर्ष को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कमलेश यादव ने जो मुहिम ठानी है उसके तहत पूरे देश के अंदर आज संगठन खड़ा हो रहा है। लोग एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। श्रमिक
और मजदूर और किसान, ये सभी जो देश की रीढ़ है, इन्हें उपेक्षित रखा गया है। उनको मान सम्मान और उनके अधिकार उनको मिलने चाहिए, इसी बात की लड़ाई है। जहां तक हमारा ये कहना है कि अभी तक जो लड़ाई के हमारे मुद्दे थे, उन मुद्दों पर भी सरकार ने सिर्फ कोरे आश्वासन दिए हैं, उन्हें लागू नहीं किया गया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं की गई। अभी भी किसान को अपने उत्पादों का मूल्य तय करने का हक नहीं मिल पाया है। सभी प्रोडक्ट जितने भी फैक्ट्री मेडेड हैं, उनके अपने मूल्य निर्धारित करने का अधिकार तो उनको है, लेकिन किसान का अगर कोई अनाज का या सब्जी का कोई एक वस्तु भी अगर महंगे रेट में बिक जाए, प्याज महंगा हो जाए, गेहूं महंगा हो जाए, आलू महंगा हो जाए, तो सरकारें गिर जाया करती हैं। वो अपने मूल्य को पाने के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।